नचिकेता ने तीसरे वरदान के रूप में यमराज से क्या मांगा तथा यमराज ने क्या बताया? ये लिटरेचर और हिस्ट्री भी ना। सो गए? पापा, रहने दो। हम तुम्हारी सारी नौटंकी समझते हैं। सारा का सारा पैसा बर्बाद कर दिया इसने। अरे आदर्श बाबू, और कैसे आना हुआ आदर्श बाबू? अब मेरे बेटे को सरकारी नौकरी लग गई है। अरे क्या बात है, बहुत खुशी की बात है आदर्श बाबू। हाँ हाँ, ये आपके लिए मैं लड्डू मिठाई लेकर आया हूँ। और अभी आपका बेटा क्या कर रहा है? नहीं, अभी वो तैयारी कर रहा है। क्या उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी? नहीं आदर्श बाबू, तैयारी में है बेटा मेरा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। और चाय भाई लेंगे? अब चाय हम क्या ले, शुगर के पेशेंट है। और आपसे मिलकर ही बहुत खुशी हो गई हमको। बचपन की यादें ताजा हो गई। आदर्श बाबू चल, नमस्कार। तो बेटा, तुम आज बता ही दो कि करना क्या चाहते हो। पता है, आदर्श के बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई है और मैं चाहता हूं कि पापा मुझे ये सब नहीं करना है। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? पापा मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है पापा। स्पोर्ट्स से पैसे तो नहीं मिलेंगे ना? नहीं पापा, मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है। लेकिन पैसे का क्या होगा? वो सब मैं नहीं जानता, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है पापा। अरे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? बिना पैसे घर नहीं चलते और हम लोग बहुत बड़े नहीं हैं। पैसे कहाँ से लाओगे तुम? पापा मैं इंडिया के लिए मेडल लाना चाहता हूँ। लेकिन इंडिया मेडल घर पैसों से चलता है बेटा। नहीं पापा, मुझे मेडल लाना है। बेटा समझने की कोशिश करो, पैसे के बिना कुछ नहीं है। कुछ भी हो जाए मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है। नहीं, मुझे मेडल लाना ही है पापा, मैं खेलना चाहता हूँ। लोग छोटे लोग हैं, बगैर पैसे का कुछ नहीं हो सकता जीवन में। हमें पैसे कमाना चाहिए बेटे, पढ़ के नौकरी चाहिए हमें। नहीं पापा, मुझे मेडल लाना ही है इंडिया के लिए, मैं खेलना चाहता हूँ। खेलना पढ़ लो तो बात कर दिया मेरे दिमाग को। तुमको प्यार से समझा रहे हैं तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है बेटे। पैसे भी जरूरी हैं, स्पोर्ट्स से पैसे नहीं आते। हाँ, एंजॉय के लिए कभी कभी स्पोर्ट्स जरूरी है। इसका यह मतलब नहीं कि तुम जीवन ही स्पोर्ट्स में डाल दो। मेरे भी तो कुछ ड्रीम्स है। सपनों के लिए अपनों को नहीं छोड़ते बेटे। तो ठीक है, तुम स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास इस साल के अंत तक का समय है। अगर कुछ कर सके तो ठीक, वरना घर में मत आना, क्योंकि अब हमारे पास 2 लोगों के उठाने के खर्च के पैसे नहीं हैं, समझे? अब भारत की तरफ से आदित्य कुमार, देखते हैं क्या कर पाते हैं।
यह देखना है कि आदित्य कुमार बॉल को कैसे कैरी करते हुए गोल दाग पाते हैं या नहीं। भारत यह मैच जीत चुका है। अब हम चाहेंगे कि स्टेडियम में जितने भी दर्शक हैं वो नेशनल एंथम पर खड़े होकर भारत के राष्ट्रगान का सम्मान करें। भारत के हर जिले, गांव, कस्बे, पगडंडियों पर चलने वाले युवा प्रतियोगी यूं ही राह की खोज में बिखर जाते हैं, जिन्हें सजाने, संवारने और सही मार्ग दिखाने की जरूरत है। बस एक रोज इन्हीं में कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, धोनी, ध्यानचंद मिल्खा और ना जाने कब नीरज चोपड़ा निकल जाए। हमें समाज के हर गांव, कस्बे के अंदर शिक्षा के साथ बच्चों के बीच संभावनाएं तलाशने की जरूरत है, ताकि कोई बच्चा खुद में निराश और हताश का शिकार ना हो सके। सही समझ से ही सही विकास की ओर ले जा सकते हैं हम अपने कल को। हमें अपने देश के गौरव को बढ़ाने में अपनी सोच बदलनी होगी, तभी देश बदलेगा। जय हिंद।